हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल सीपी शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस पढ़ना, यानी चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में हम अंतर पढ़ेंगे। पहले देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। इसमें केवल पीएस फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट ही कार्यशील होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों कार्यशील होते हैं। क्या होता है कि पीएस फर्स्ट वाटर की स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, जबकि पीएस सेकंड वाटर की स्प्लिटिंग कर सकता है। इस कारण अचक्रीय फास्फोरिलीकरण यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। अब देखते हैं दूसरा डिफरेंस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। इसमें इलेक्ट्रॉन बंद तंत्र के रूप में गतिशील होता है। सक्रिय क्लोरोफिल अणु द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों से होता हुआ पुनः उसी अणु को प्राप्त हो जाता है। इस कारण एक साइकिल बन जाता है और इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन होता है और जो पुनः उसी अणु को प्राप्त नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुनः उसे प्राप्त नहीं होता है। इस कारण इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के पास वापस नहीं आता है तो जाता कहाँ पे है, वो जाता है NADP के पास, राइट। और इसमें एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता की जरूरत होती है जो H2O होता है, यानी वाटर की स्प्लिटिंग यहाँ पर होती है। आगे है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल का प्रकाश अपघटन नहीं होता है, इसलिए O2 का विमोचन नहीं होता है, यानी पीएस फर्स्ट वाटर की स्प्लिटिंग नहीं कर सकता। सो जो O2 का विमोचन है यानी O2 रिलीज होगी वो नहीं होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में O2 रिलीज नहीं होती है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होगी और वाटर की हाइड्रोलाइसिस यानी स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज होना होगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका प्रवाह होता है पीएस फर्स्ट से होता हुआ फेरेडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम T, साइटोक्रोम F, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, फिर वापस पीएस फर्स्ट पे आ जाता है, यानी पीएस फर्स्ट से शुरू होकर वापस पीएस फर्स्ट पे आ जाता है, यानी ये साइक्लिक क्रम में होता है एक, ठीक है। जबकि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें क्या होता है कि पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन चालू होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वह प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, पीएस फर्स्ट तथा FRS, उसके बाद में FD फेरेडोक्सिन, NADP को लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यानी यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP होता है। जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से निकला था वो इलेक्ट्रॉन NADP पर लास्ट में आ जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATPs का निर्माण होता है, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATPs का निर्माण होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP साथ में 2 NADPH2 का निर्माण होता है। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एसिमिलेटरी पावर ज़्यादा बनती है, यानी 2 ATP और 2 NADPH2, राइट। अब देखते हैं एक कंपाउंड के बारे में, वो है DCMU यानी डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। जब डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डाला जाता है, यानी DCMU को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डाला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नो इफेक्ट,
यानी DCMU का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि डाइक्लोरोडाइमिथाइल यूरिया को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डाला जाता है तो यह क्रिया स्टॉप हो जाती है, यानी यह क्रिया बंद हो जाती है। जब DCMU को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डाल दिया जाता है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया बंद हो जाती है, यानी ये प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर DCMU का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थैंक यू गाइस।